हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फूरियर सीरीज। क्या नाम है? फूरियर सीरीज। देखो, स्टार्ट तो करना चाहिए था मुझे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म, बट मुझे लगा पहले ये स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी फूरियर ट्रांसफॉर्म में। तो देखो क्या होता है फूरियर सीरीज, इसकी डेफिनेशन और जो आज जो होगी बेसिक क्लास होगी बस, ठीक है। फूरियर सीरीज जो निकालते हैं, पहली बात तो हम पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में, पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में हम किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे, या फिर मैं कहूँ कि मान लो अगर एफ ऑफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है तो इसको साइन एक्स और कॉस एक्स, ये दो क्योंकि हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन के रूप में, या हम कह सकते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स की इनफाइनाइट सीरीज के रूप में एक्सपेंड करना है हमें एफ ऑफ एक्स को। जैसे आपको पता है कि साइन एक्स जो है इसकी सीरीज कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ से थोड़ी कम होगी बट आप सभी को पता है, ठीक है। इसकी सीरीज इस टाइप से चलती है कुछ। अब यदि आप इस सीरीज को देखो तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से देखेंगे आप, ये फिर से सीरीज जो हमारी रिपीट हो रही है, ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी ये हमारा 0, ये पाई हो जाता है और ये 2 पाई, यानी साइन एक्स जो है 2 पाई के बाद में अपनी 2 पाई के बाद में अपनी वैल्यू को जो है रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये हमारा 2 पाई इंटरवल का, कितने 2 पाई इंटरवल का पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स। इसी प्रकार से कॉस एक्स की भी सीरीज इसी टाइप से होती है। देखो यहाँ से और ये इस टाइप से, ये हमारी कॉस एक्स की सीरीज होती है। यहाँ पर 0 हो जाता है, यहाँ π/2 और यहाँ पर 3 π/2 और यहाँ आकर जाके होता है हमारा 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद में देखो ये भी अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो ये भी हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई। तो अब फूरियर सीरीज क्या होती है, इसे रब कर देता हूँ। ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है जिसमें मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है हमारा, इसको समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx, इसकी फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है एफ ऑफ एक्स को। ये हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा और हमसे कही होगी कि इसको फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें फाइंड करना। देखो इसे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं अभी। तो जैसे ही आप n के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस b0 और sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल जो है टर्म 0 हो जाएगी, प्लस अब क्या करना है हमें, n के प्लेस पर 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा cos x प्लस b1 sin x, प्लस ऐसे ही अब हमें n के प्लेस पर 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x, ठीक है। ऐसे ही हम आगे टर्म रखते जाएंगे। तो अब यदि मैं cos x वाली टर्म को एक साथ कर लूँ, देखो कितना हो जाएगा, a0 तो हमारा अकेला है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस जिनके साथ में देखो cos x यहाँ पर है, फिर cos x यहाँ पर है, तो मैंने एक साथ लिख लेता हूँ a1 cos x प्लस a2 cos 2x और ऐसे ही टर्म आगे जाएंगी, प्लस अब b वाला जो है हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है, b1 sin x प्लस b2 sin 2x, ठीक है। और आगे टर्म ऐसे ही जाएंगी। ये इसे अब मैं अगेन समीशन के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ 1 से स्टार्ट है और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा और ये हो जाएगा an cos nx प्लस इस वाले को भी इसी के साथ लिख लेते bn sin nx, ठीक है। अब ये जो है हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्या, एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो हमारा फर्स्ट शुरू में था वो अब कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यही हमारा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हमें जो
कोई भी फंक्शन दे रखा है उसकी फूरियर सीरीज फाइंड करनी है तो ये वाली इक्वेशन तो हमें लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर ए नोट, ए एन और बी एन, पहली बात तो इन्हें कहते हैं हम फूरियर कोएफिशिएंट, फूरियर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। उसके बाद में अगर हम किसी भी फंक्शन की फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो हमारा जो मेन काम होगा वो इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और इन तीनों की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है तो हमारी फूरियर सीरीज आ जाएगी, ठीक है। अभी इनकी वैल्यू जो होती है वो कैसे निकलती है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। देखो ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ रफ और इन फॉर्मूलों को लिख देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे फर्स्ट है हमारा ए एन का, अब ये फॉर्मूले कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में भी दे रखे हैं अगर आपके पास कोई सी बुक है। उसके बाद में मेन जो काम है इन्हें याद रखना है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई। देखो 1/2 पाई केवल जब ही होगी जब हमने यहाँ पर ए नोट लिया। यदि हम ए नोट की जगह ए नोट अपॉन 2 लें तो यहाँ पर आएगा 1/पाई। अभी फिलहाल मैं ए नोट ले रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी ए नोट की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। देखो इंटरवल मैं यहाँ से 0 से 2 पाई लेकर चल रहा हूँ, बाकी अभी बताऊंगा दूसरे इंटरवल के लिए क्या करना है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज और जी ए एन की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन पहले 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और बी एन की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तीनों वैल्यू जो है ये आपको याद ही करनी है। अगर अब इंटरवल की बात आती है, अगर इंटरवल हमारा हो दे रखा हो -पाई से पाई, ठीक है, ये इंटरवल दे रखा हुआ हमें तो यहाँ पर जो इंटरवल केवल ये चेंज हो जाएगा यानी ये हो जाएगा -पाई से पाई, ठीक है। अभी जो मैं केस लेकर चल रहा हूँ वो 0 से 2 पाई का लेकर चल रहा हूँ तो अभी फिलहाल यही हो जाएगा। और अगर मैं इसके प्लेस पर मैंने ये बात बता दी 1/2 लेता हूँ तो यहाँ से 2 गायब जो हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल हम ए नोट ही ले रहे हैं तो यहाँ पर 1/2 केवल इसमें आएगा 1/2, बाकी 1/पाई सभी में है, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद में कुछ फॉर्मूलों की नीड होती है तो वो फॉर्मूले भी मैं लिख देता हूँ। मेन देखो अब क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है और ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। इसे रब कर देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए, वैसे तो बेसिकली आपको पता ही होंगे। देखो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर होती है और ये पहला हो जाएगा हमारा। दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, इसकी भी वैल्यू हमारी 0 होती है। तीसरा फॉर्मूला है, चलो जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वो लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स और जी साइन बी एक्स डी एक्स। और चौथा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। और पांचवा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन यू इंटू बी और डी एक्स, यानी यू और बी दो हमारे कोई फंक्शन होंगे एक्स के और उनका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। देखो तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हर क्वेश्चन में लगेंगे, ठीक है। तो ये तो तीनों याद होने ही चाहिए, तीन तो वो बताए थे और तीन ही, बाकी इनका यूज अगर आप कर लेंगे तो आसानी से फायदा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो दोनों में ही करना है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है दोनों में, ठीक है। ए दोनों में लिखना है। अब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो लिखना है, साइन बी एक्स है तो यहाँ पर साइन बी एक्स लिख दो और यहाँ पर ए कॉस बी एक्स लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस साइन लगाना है दोनों जगह पर, ठीक है। इसका साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो देखो साइन का हो जाता है कॉस बी एक्स, अब बी एक्स का करेंगे तो वो आ जाएगा बी, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये बी एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा बी साइन बी एक्स, ठीक है।
ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। और इसका क्या करना है, देखो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस अल्टरनेट साइन लगाते हुए चलना है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का 2 बार इंटीग्रेशन, प्लस फर्स्ट का 2 बार डिफरेंशिएशन, सेकंड का 3 बार इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का 3 बार डिफरेंशिएशन और सेकंड का 4 बार इंटीग्रेशन। और ऐसे ही प्रोसेस आगे को दोहराते जाना। अब यू कौन से वाले फंक्शन को लोगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर जल्दी से 0 आ जाए उस फंक्शन को हम यू लेंगे। बाकी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगी कि हमें कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है और कौन सा सेकंड। ठीक है, अब आगे ना हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उससे अब क्लियर हो जाएगा हमारा। देखो मैं रब कर रहा हूँ इन्हें, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रफ हो गए। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है। मैं बुक उठा लेता हूँ, ठीक है। पहले एफ ऑफ एक्स इस तरीके से डिफाइन है कुछ, इसकी वैल्यू है -पाई और इसकी वैल्यू है एक्स। जब हमारी एक्स की वैल्यू -पाई और 0 के बीच में लाई करती है और इसकी वैल्यू एक्स है, जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है। क्वेश्चन है फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है हमें एफ एक्स के लिए, जहां पर एफ एक्स हमारा इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स की वैल्यू होगी -पाई जब एक्स की वैल्यू -पाई से 0 के बीच में होगी। उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू एक्स आएगी जब हमें एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। ठीक है, तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हम जानते हैं, पहले फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट और ब्रैकेट में ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, मेन काम क्या है हमारा, ए नॉट ए एन और बी एन फाइंड करने, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अभी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन एफ ऑफ एक्स का ऐसा कुछ है ही नहीं, इस तरीके से डिफाइन है। तो देखो करते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे हेयर ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से कौन सा इंटीग्रेशन इंटरवल दे रखा है, देखो -पाई से 2 पाई, ये नहीं -पाई से पाई के बीच में। ये हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि हमें किस इंटरवल में फाइंड करनी है फूरियर सीरीज। तो हमारी जो सीरीज है वो है -पाई से पाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये देखो 2 तरीके से डिफाइन है, तो इसे हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू होगा 1/2 पाई। पहले हम ब्रेक कर लेंगे -पाई से 0 के बीच में एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1/2 को पाई को बाहर ले लेते हैं प्लस 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 पाई एज इट इज। अब यहाँ पर देखो इस बीच में कितनी है वैल्यू -पाई, तो ये हो जाएगा हमारा -पाई और 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स। इसकी लिमिट पुट करनी है अब हमें, कितनी लिमिट -पाई से 0। ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स कितना देगा एक्स, और जब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x²/2। लिमिट पुट करनी है हमें 0 से पाई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 पाई एज इट इज। थोड़ा आसानी से काम लेना है, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 और जब माइनस पुट करोगे -पाई को ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 0 माइनस और x के प्लेस पर इस बार माइनस पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ जाएगा -पाई²। -पाई²। अब इसमें देखो पाई के प्लेस पर पुट करेंगे तो हो जाएगा π²/2। ठीक है, और 0 पुट करोगे तो x² के प्लेस पर वो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब देखो ये 1/2 है और ये माइनस का है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का π/2 और माइनस का 1/2 ऑलरेडी है, यानी 1/2 ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में। इस वाले माइनस को बाहर ले लेते हैं, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -का π/2 × 2 4।
यानी ए नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस के पाई/4। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में मैं अब निकालता हूँ ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, या इस वैल्यू में रब कर देता हूँ अभी। ठीक है, इस इक्वेशन को बाद में लिख देंगे। अब मैंने एफ एक्स भी रब कर दिया। एफ एक्स बराबर हो जाएगा किस तरीके से, माइनस पाई, जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में लाई करती है, और ये वैल्यू आएगी एक्स जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए एन की वैल्यू क्या आती है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स, यही थी। अभी से फिर से ब्रेक करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से 0। अब माइनस पाई से 0 के बीच में कितनी है एफ एक्स की वैल्यू, माइनस पाई, और ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/पाई, तो ये ठीक है बाहर ही है अभी पाई, और इस बीच में हमारी एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, यानी 1/पाई तो ऐसे ही, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाहर आ जाएगा, और कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन हो जाएगा। इसकी लिमिट पुट करेंगे तो माइनस पाई और यहाँ पर 0 प्लस, आप देखेंगे ये हमारा x जो है एक ऑड फंक्शन है, नहीं ऑड फंक्शन का यहाँ पर हम सीधा सीधा अपना u इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और सेकंड का 2 बार इंटीग्रेशन, एक बार करा था तो ये आया, और साइन एक्स का करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कॉस एन एक्स, और एक बार तो एन आएगा हमारा एन इंटू एन। देखो ये कैसे करा है, फर्स्ट ऐसी सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का हो जाता है हमारा साइन एक्स, और अपॉन में एन एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा एन, ये होगा। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, किसका, इसका इंटीग्रेशन करना है, जब भी तो होगा ये 2 बार इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का करते हैं तो वो आता है माइनस का कॉस, और माइनस एक ऑलरेडी लगा हुआ था तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एन एक्स। अब एक एन तो ये था, एक बार एन अब फिर से आएगा दोबारा, तो ये हो जाएगा। अब इसका आगे करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, या x का 2 बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। इसे फर्स्ट मान के करा है, इसे सेकंड। ठीक है, अब इस पे हमें लिमिट पुट करनी है, कितनी है 0 से पाई, देखते हैं कितना आएगा 1/पाई, और 0 साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई की भी वैल्यू 0, तो ये तो हमारा कंप्लीट 0 हो जाएगा। चलो जी, काम तो हमारा खत्म हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, जैसे ही आप पाई पुट करोगे तो देखो यहाँ पर तो पाई चल जाएगा, लेकिन साइन एन पाई की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी पहली बार में, और कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। चलो लिखते हैं, देखो प्लस -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, हमें 0 पुट करना है। जब जैसे ही 0 पुट करोगे इसमें साइन 0 0 और x की भी 0 है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा -0, और इसमें जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये सब कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर, या अब यहाँ से एन स्क्वायर हम कॉमन कर देंगे, तो ये देखो 1/पाई एन स्क्वायर हो जाएगा,
और ऊपर बचेगा -1 की पावर n, -1 की पावर n -1, यानी ये आ जाएगी हमारी a n की वैल्यू कितनी, -1 की पावर n -1 अपॉन पाई n स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपनी वैल्यू को। ठीक है, इसके प्लेस पर -1 के पावर n के प्लेस पर दे रखा है इन्होंने cos n पाई, जबकि हमारा ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, अब हमें इसी प्रकार से बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मेरा ना थोड़ा काम यहीं पर ही आसान हो जाएगा अभी। कैसे, इतने को तो रद्दी कर देते हैं। अब यहाँ पर cos nx के प्लेस पर आ जाएगा खाली sin nx। sin nx और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा sin nx। क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इसी वजह से एग्जाम में भी आते हैं और स्टूडेंट भी घबराते हैं। देखो अब इसका ना हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से 1/पाई तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगा लेंगे, -पाई तो ये वाला बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हम इस बार मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट अंदर भी यूज करने पड़ेंगे। -पाई तो ऐसे ही। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, cos माइनस का cos एन एक्स होता है, माइनस का cos एन एक्स अपॉन एन, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का पाई अपॉन एन एक्स। और इसकी वैल्यू यानी लिमिट जो रखनी है हमें क्या, -पाई से 0 प्लस इस वाले में रखते हैं अब लिमिट। देखो फर्स्ट इसे मान लेंगे और इसे सेकंड, जैसे अभी पीछे कह रहा था, तो फर्स्ट तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा। सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस का cos एन एक्स अपॉन एन, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लगा लेते हैं ये, चलो ठीक है। अभी उसके बाद में क्या करना है, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का 2 बार इंटीग्रेशन, एक बार ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हमें cos का करना है, तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन, एक बार एन ये था और एक बार अब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, एन स्क्वायर। इस पर लिमिट लगानी है, इस वाले माइनस को जो है मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है। अब इसकी हमें लिमिट पुट करनी है क्या, 0 से पाई, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक काम हो जाएगा। उसके बाद में अब ये लिमिट पुट करनी है, तो ये 1/पाई तो ऐसी, देखो 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पाई तो ऐसी, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन एन को हम कॉमन ले लेते हैं। देखो जैसे 0 पुट करेंगे cos 0 की वैल्यू 1, माइनस cos के प्लेस पर -पाई पुट करेंगे, तो -पाई हो या +पाई हो वैल्यू सेम आएगी, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा ये वाली जो लिमिट है हमारी आ जाएगी माइनस में प्लस क्या आएगी 2 पाई अपॉन एन, ठीक है, माइनस। अब इसमें पुट करते हैं, देखो पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का पाई और cos एन पाई हो जाएगा ये एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा अभी काम करते हैं, पाई अपॉन एन तो ऐसी, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस यहाँ पर जब पाई पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos एन पाई। यहाँ पर हम गलती कर रहे थे, यहाँ पर केवल पाई थोड़ा ही ना रहेगा, ये एन भी तो है मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा माइनस cos एन पाई, ठीक है। अभी प्लस, अब इसमें पाई पुट करते हैं तो हो जाएगा माइनस पाई और ये हो जाएगा cos एन पाई अपॉन एन। अब इसमें पाई पुट करो या 0 पुट करो, ये तो हर बार 0 आएगा क्योंकि cos एन पाई की भी वैल्यू 0 होती है और साइन एन पाई की भी वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो हमारा कैंसिल। अब इसमें और 0 पुट करके देखते हैं, तो हो जाएगा माइनस और माइनस, अच्छा अब x के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो पूरी टर्म 0, तो इसे यहीं पर ही छोड़ देंगे,
यानी फाइनल लिमिट आ जाएगी 1/पाई। अब देखो पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 1/n, 1/n को बाहर ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस कॉस n पाई, और यहाँ पर भी देखो कॉस n पाई है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 कॉस n पाई, यानी बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/n, और ये आ जाएगी 1 - 2, और कॉस n पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी -1/n। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी बी एन की। अब इसे मैं फिर से रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी रब कर देते हैं इसे। अब हमारी जो सीरीज थी उस सीरीज में ये तीनों वैल्यू पुट करनी है, यानी एफ ऑफ एक्स क्या होता है, क्या था हमारा, दैट इज एफ ऑफ एक्स, आप यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए नोट, ए एन और बी एन इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी वो लिख रहा हूँ मैं, ए नोट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा हमारा ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, यही तो था। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए नोट की वैल्यू कितनी थी -π/4 प्लस बी एन, ए एन की वैल्यू कितनी आई है, समीशन लगा लेते हैं, समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ब्रैकेट, ए एन की वैल्यू है -1 की पावर n -1 अपॉन पाई एन स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसकी पूरे के में, इसको यहाँ वाले ब्रैकेट को मंजिला ब्रैकेट लेते हैं, इनटू में आएगा हमारा cos nx। ठीक है, प्लस बी एन की वैल्यू कितनी है 1/n, और 1 - 2 और -1 की पावर n, ये हो जाएगा, और इसके पूरे की मल्टीप्लाई में साइन एन एक्स। ठीक है, या तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा एक्सपेंड और करते हैं, देखो कैसे, -π/4, ये तो ऐसी पाई एन स्क्वायर, तो पाई एन स्क्वायर को तो हम बाहर ले लेते हैं, प्लस का 1/πn स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। अब इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं, देखो 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1, तो ये हो जाएगा -1, और -1 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा -2, और cos n के प्लेस पर 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -2 cos x, प्लस पहले x की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस ये हो जाएगा, अब n के प्लेस पर 2 पुट करना है, तो देखो जैसे ही 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 -1 0, तो जब सब कुछ 0 हो जाएगा तो प्लस टर्म आएगी 0। अब फिर से यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो n के प्लेस पर 3 पुट करो, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, जो कि हमारी ऑड है, तो यहाँ से माइनस माइनस फिर से आएगा हमारा माइनस, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन ये तो हमने कॉमन कर लिया था cos 3x। ऐसे ही आगे वाली जब हमारी इवन पावर आएगी तो वो 0 -2 और cos इस बार आएगी 5x, और ऐसे ही टर्म हमारी आगे चलती जाएंगी। अब आ जाओ bn वाले पे, bn में देखो 1/n कॉमन हो जाएगा, प्लस 1/n। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, n के प्लेस पर 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1, यानी ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1, तो -2 और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 3, और साइन n के प्लेस पर कितने पुट करा हमने x, 3 साइन x, प्लस n के प्लेस पर आपके 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 - 2, तो ये आ जाएगा माइनस, यानी माइनस का कितना साइन 2x। एक मिस्टेक यहाँ पर, तो देखो ये n स्क्वायर जो n की तो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना, तो इसे अभी रब करते हैं। n की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर 1 पुट करा था, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने 3 पुट करा था तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर,
और आगे टर्म ऐसे ही चलती जाएंगी। अब आते हैं इस पर, प्लस 1/n, n हमें कॉमन नहीं करना, प्लस देखो ये यहाँ पर 3 आया था, अभी बताया था मैंने, 3/1 साइन x प्लस n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 तो आ ही जाएगा पहले, और यहाँ से माइनस का आएगा क्योंकि 1 - 2 तो ये आ जाएगा -1/2, और यहाँ से आ जाएगा साइन 2x प्लस यहाँ फिर से 3 आ जाएगा, 3/n की वैल्यू 3 पुट करनी है तो ये आ जाएगी 3, और ये आ जाएगा हमारा साइन 3x, माइनस आएगी इस बार क्या, -1/4, और ये आ जाएगा साइन 4x। यानी यहाँ से हमारी जो है ये सीरीज की बनकर आएगी, कहाँ पर करूँ इसे, चलो यहीं पर ही करता हूँ। देखो अगली नेक्स्ट लाइन, ये -π/4 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये -2 - 2 देखो सब जगह है, तो यहाँ से इस वाले -2 को जो कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -2/π। अब ये सभी टर्म प्लस की हो जाएंगी और 2 भी यहाँ से गायब हो जाएगा, प्लस का 2/π और यहाँ से भी प्लस का, ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएंगे। अब यहाँ से कुछ हो जाएगा क्या, 3 - 1/2, इसमें शायद कुछ नहीं हो सकता, एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ। 3 -π/4 2/π cos x अपॉन 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में प्लस का 3 sin x माइनस 2/2, यहाँ पर 2 कैसा आएगा, 3/3, नहीं यहाँ पर ये गलत दे रखा है बुक में, यहाँ पर ये 1 ही आएगा, और आप खुद चेक कर लेना 1 ही आना चाहिए यहाँ पर, और 3/3, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़े लेंथी है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, प्रोसेस यही करना है, क्या करना है, a0 an और bn इनकी वैल्यू फाइंड करनी है बस, और ये फॉर्मूले होते हैं। लिमिट मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो मिस्टेक थोड़ी बस माइनस की मिस्टेक हुई थी, बाकी सब कुछ ठीक है। अब जो है क्वेश्चन वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको वीडियो जैसी भी लगी आप बताना कमेंट में, और थोड़ा सपोर्ट करना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।